नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी बीच होना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर राज्य के कृषि एवं बागवानी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? वेयर द मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ए भीमबेटका, बी गांधीनगर, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। एंड द राइट आंसर इज बेंगलुरु। तो हाल ही में राज्य के कृषि एवं बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन है जिसे बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा एक बड़े लेवल पे आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि एक हर राज्य का यदि कृषि एवं बागवानी यानी कि कई राज्यों में बागवानी मंत्री नहीं होते हैं, तो वहाँ के कृषि और जहाँ पे बागवानी है वहाँ के बागवानी, ऐसे करके सब इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा सा सम्मेलन हो जाता है सभी राज्यों के बीच सहकारिता के लिए। अगला प्रश्न है, रुर्बन मिशन के लिए डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? Which state topped the Delta ranking for urban mission? ए हरियाणा, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज झारखंड। तो हाल ही में झारखंड में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के लिए डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार के द्वारा स्थानीय आर्थिक सुधार के लिए इस रैंकिंग को लाया गया है, और जहां ये रैंकिंग वगैरह आ जाती है वहां पे हर राज्य चाहता है कि हम आगे बढ़ें। इसका उदाहरण है स्वच्छता सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की? हु रिसेंटली पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ए जीवन बीमा निगम, बी टाटा जनरल इंश्योरेंस, सी भारतीय एक्सा इंश्योरेंस, डी स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस। एंड द राइट आंसर इज स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस। तो हाल ही में स्टार हेल्थ एंड एलाइड जनरल इंश्योरेंस ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के CSE के साथ में साझेदारी की है। CSE एक कॉमन सर्विस सेंटर है। यहाँ इसके तहत 5 लाख से अधिक CSE यानी इन सेंटरों में इंश्योरेंस के जो उत्पाद हैं इनको उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है, कुछ समय पहले BK सिंघल जी का निधन हुआ है। इन्हें किसका जनक कहा जाता था? BK सिंघल जी हैज पास्ड अवे सम टाइम अगो, हुज फादर वाज ही कॉल्ड? ए भारतीय रेलवे, बी भारतीय संसद, सी भारतीय इंटरनेट, डी भारतीय कंप्यूटर। एंड द राइट आंसर इज भारतीय इंटरनेट। तो कुछ समय पहले भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले BK सिंघल जी का निधन हुआ है। एक ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। उन्हें भारत में इंटरनेट का जनक भी कहा जाता था। ये विदेश संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष थे और इनके अध्यक्षता में भारत में इंटरनेट सेवाओं को शुरू किया गया था। एक बहुत ज़्यादा इनका बहुत बड़ा योगदान है इंटरनेट में भारत में। और आप सभी जानते हैं इंटरनेट के आज कितने फ़ायदे हैं। ऑब्वियसली आप घर बैठ के यदि फ्री में भी पढ़ाई कर पा रहे हैं तो ये भी आप कह सकते हैं कि इनका इसमें हाथ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूनिवर्स का शुभारंभ किया? हु रिसेंटली लॉन्च्ड यूनिवर्स? ए कर्नाटका बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। एंड द राइट आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मेटावर्स पर वर्चुअल बैंकिंग लाउंज यूनिवर्स का शुभारंभ किया है, जहां वे अपने उत्पादों को आभासी तौर से पेश करेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मेटावर्स के बारे में पढ़िए आप लोग। मेटावर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक फॉर एनी एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स आएंगे। इसके बारे में अवश्य पढ़िए, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला प्रश्न है, 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जुलाई? एक खाद्य प्रसंस्करण दिवस, बी उड्डयन दिवस, सी उद्यमिता दिवस, डी युवा कौशल दिवस।
एंड द राइट आंसर इज युवा कौशल दिवस। तो प्रतिवर्ष 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। युवाओं को व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा और कुशल पेशेवर बनाने के लिए, इनको प्रशिक्षण के बारे में जानने, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अभी तो चल भी रहा है कौशल विकास, पूरे देश में कौशल विकास ही चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का मिशन भी है, लक्ष्य भी है, विजन भी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये भी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पनडुब्बी रखरखाव में भारत की मदद चाहता है? विच कंट्री वॉन्ट्स इंडियाज हेल्प इन सबमरीन मेंटेनेंस? ए श्रीलंका, बी मालदीव्स, सी ब्राज़ील, डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज ब्राज़ील। तो ब्राज़ील अपने पनडुब्बी रखरखाव में भारत की मदद चाहता है। ऐसा 2 दिवसीय यात्रा के दौरान ब्राज़ील के प्रतिनिधि मंडल ने पनडुब्बियों के रखरखाव पर ध्यान देने के साथ भारतीय नौसेना के समकक्षों के साथ व्यापक चर्चा की है, जिसमें एक ये बात हुई है कि पनडुब्बियों के रखरखाव में भारत ब्राज़ील की मदद करे। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, जैसा हम हर बार कहते हैं। और आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।